Assalamualaikum students, stay home, safe life. Today is 21 August and the day is Friday. स्टूडेंट्स आइए चलते हैं अपने आज के स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश को हम स्टडी करेंगे, जिसमें हम यूनिट 9 एंड आर्ट्स नेस्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने इसका करना है ग्रामर का क्वेश्चन नंबर 4 +5 और हमने 7 डिक्शनरी वर्क भी करना है जो कि आपकी बुक्स पे है और इनकी जो आंसर्स हैं वो आपके नोट्स पे गिवन है। नाउ ओपन योर बुक्स पे ग्रामर पेज नंबर, जो बुक्स का पेज नंबर है वो आपका है 55 और क्वेश्चन नंबर जो हमने करना है वो 4। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 4 आपका है री राइट दी सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स। जो आपको सेंटेंसेस दे के हैं आपने इनको री राइट करके लिखना है, कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना द प्रॉपर नाउंस के लिए। लेट्स स्टार्ट। सादियाज बर्थडे इज़ इन जनवरी। तो आप इसको आपने करना है, दोबारा से लिखा है, रीराइट किया है और इसके जो आपने क्या प्रॉपर नाउंस के लिए क्या यूज़ करना है, कैपिटल लेटर। जैसे कि अब सादिया का एस छोटा है, सादिया नाउन है ना, तो इसका एस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप देखोगे सादियाज बर्थडे इज़ इन जनवरी, पर जनवरी का जो जे है वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट है इन मार्च रामीन विल बी 8 years old। अब इन का आई तो बड़ा, मार्च का एम भी क्या हो जाएगा, बड़ा, और रामीन का आर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो इन मार्च रामीन विल बी 8 years old। बाकी सेंटेंस आपने एज इट इज़ राइट कर देना है। नेक्स्ट आपका पार्ट सी है आई एम गोइंग टू सवात नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू सवात को जो एस है वो कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये प्लेस है, बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट वीक। क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू सवात नेक्स्ट वीक। नाउ कम ऑन पेज 55 पार्ट डी हम करेंगे अब। वी सॉ मिसिस नदीम एट द मार्केट। वी का डब्ल्यू बड़ा है, वी सॉ मिसिस का जो है एम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और नदीम का एम जो है वो भी कैपिटल हो जाएगा। वी सॉ मिसिस नदीम एट द मार्केट। बाकी जो सेंटेंस है वो आपने एज इट इज़ राइट कर देना है। पार्ट ई है आई विल विजिट माई ग्रैंड फादर नेक्स्ट मंडे। आई का आई कैपिटल हो जाएगा, आई विल विजिट माई ग्रैंड फादर नेक्स्ट, और मंडे का जो एम है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रोनाउन रिप्लेस द वर्ड इन बोल्ड विद हिम हर और इट। जो आपको बोल्ड करके ये बड़े बड़े लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, इनको आपने रिप्लेस करना है और इनकी जगह आपने प्रोनाउन का इजाफा करना है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो प्रोनाउन होते हैं आई वी दे यू, इसके अलावा यहाँ पे आपको दिए हुए हैं हिम हर और इट का आपने इजाफा करना है। स्टार्ट। आई मेड अ कार्ड फॉर नादिया। तो आप इसको रीराइट पे लेकर करोगे आई मेड अ कार्ड फॉर। अब नादिया क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए वैसे तो शी होता है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या सेंटेंस यूज़ कर देंगे, हर। क्या लगा देंगे, हर, क्योंकि आप उसके लिए बना रहे हो ना। क्या आ जाएगा, हर। आगे वी गेव शाहिर अ प्रेजेंट। वी गेव, अब शाहिर लड़का है तो उसके लिए हम क्या लगा लेंगे, हिम अ प्रेजेंट। लड़की के लिए हिम, लड़की के लिए हर, और किसी भी चीज़ के लिए इट। नेक्स्ट ही लव्ड द बुक। आप देखोगे ही लव्ड, अब द बुक की जगह क्या आ जाएगा, इट। नेक्स्ट है दिस लंच बॉक्स इज़ फॉर फहद। तो दिस लंच बॉक्स इज़ फॉर, अब फहद लड़के हैं तो इसके लिए आप क्या लगा दोगे, हिम। नेक्स्ट आई लव माई मदर। आई लव, अब माई मदर क्या लड़की है तो उसके लिए हर। आई एट द केक। आई एट द केक क्या एक चीज़ है, इसके लिए हम क्या लगा देंगे, इट। अब हम चलते हैं डिक्शनरी वर्क की तरफ। इन विच क्वार्टर ऑफ द डिक्शनरी विल यू फाइंड दीज वर्ड्स। आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपको ये देखा होगा डिवाइड हुआ हुआ है क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर, ये 2, ये 3 और ये 4, ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। अब उन्होंने जो भी आपसे पूछा है आपने बताना है कि वो किस क्वार्टर में है। जैसा कि आप पिक्चर में देख ले, 1 क्वार्टर में ए से एफ तक वर्ड्स जो भी आएंगे वो आपके 1 क्वार्टर में आएंगे। जी से एम तक जो वर्ड्स हैं वो 2 क्वार्टर में आएंगे, 2nd क्वार्टर में, 3rd क्वार्टर में एन से एस तक, और 4th क्वार्टर में टी से जेड तक आएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दी गई है, पहला शीप, एस है ना, तो अब देखिए एस किस में आ रहा है, 3 क्वार्टर में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या लिख देना है, 3rd क्वार्टर। नेक्स्ट है फैंटास्टिक, एफ। अब आपने एफ देखना है, तो एफ क्या है, वो 1st क्वार्टर में है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 1st क्वार्टर लिख दोगे। नेक्स्ट है पुल। तो पुल आपने देखा है किस में आ रहा है, जो है वो 3rd क्वार्टर में आएगा। एन से एस तक वर्ड्स आप ए बी सी पे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3rd क्वार्टर। नेक्स्ट है यॉक। यॉक जो है वो आप किस में आएगा, 4th में आएगा, क्योंकि वाई जो है वो इसमें 4th में आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4th क्वार्टर। नेक्स्ट है आइस। आइस, अब आप देखो कि आई किस में आ रहा है, तो ये 2nd क्वार्टर में आ रहा है। जब आप जी से एम तक काउंट करेंगे तो आई इसी में आएगा, तो ये क्या है, 2nd क्वार्टर। नेक्स्ट है कार्टून।
कार्टून अब आपने काउंट करना है, सी किस में आएगा, तो सी जो है वो फर्स्ट में आएगा, तो अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, फर्स्ट क्वार्टर। लास्ट है टीचर, टी, तो आपने टी देखना है, ये फोर्थ क्वार्टर में, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, फोर्थ क्वार्टर। तो इसी तरह ये आपका डिक्शनरी वर्क सोल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं इंग्लिश बी की तरफ। इंग्लिश बी का जो आज हमें करना है वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपको एक फॉर्म दी होगी, आपने उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वो लिखनी होगी। जैसा कि फर्स्ट फॉर्म है बी, तो आपने सेकेंड और थर्ड लिखनी है। बी फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी सेकेंड होती है वॉज बी, बी वॉज बी। नेक्स्ट है ब्लेस, तो ब्लेस का होता है ब्लेस, ब्लेस, ईडी का हम इजाफा कर देंगे। नेक्स्ट है डिग, डिग, डग, डग, यहाँ पे डी आई थी तो यहाँ पे डी यू जी डग हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड, रीड को पढ़ेंगे रेड, रेड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि स्पेलिंग वही है, रीड की ही स्पेलिंग है, R-E-A-D, R-E-A-D। लेकिन पढ़ते हुए फर्स्ट फॉर्म इसकी रीड, सेकंड और थर्ड रेड हो जाती है, रीड, रेड, रेड। नेक्स्ट है सेंड, सेंड, सेंड। अब देखें यहाँ पे डी है और यहाँ पे हमने इसको टी में कर दिया, ये पास में हो गया, सेंड, सेंड, सेंड। नेक्स्ट है हेल्प, हेल्प, हेल्प। लिव, लिव, लिव। पुट, 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 पुट ऐसे किसी रहता है, पास, पास, पास। बाकी सब में हमने ईडी का इजाफा किया है। आगे है रन, रैन, रन, रन, रैन, रन, R-A-N और फिर हो जाएगा R-U-N। अब हम इंग्लिश की डायरी देख लेते हैं। आज से जो स्टूडेंट्स आप इंग्लिश की डायरी वो है यूनिट 9 क्वेश्चन नंबर 4 +5 जो बुक पे है, और डिक्शनरी वर्क एज बुक वर्क, ये आपने बुक पे ही करना है। और जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है एज कॉपी वर्क, ये फॉर्म्स ऑफ जो भी हमने रीड किए हैं ये आपने कॉपी पे अपने राइटिंग पैटर्न के मुताबिक लिखनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। स्टडी का आज हमने पेज 49 का वर्क पेज करना है, पार्ट उसके ए, बी और सी तीनों पार्ट करने हैं। सबसे पहले पार्ट ए देख लेते हैं। द लेटर्स इन दीज वर्ड्स हैव बीन जम्बल्ड, राइट द वर्ड्स करेक्टली, दे आर द नेम्स ऑफ द डेज। आपको ये डेज और वीक्स दिए गए हुए हैं पर जम्बल्ड हैं, आगे पीछे करके दिए हुए हैं, आप इनको अरेंज करके लिखना है। जैसा कि आपको फर्स्ट वर्ड नज़र आ रहा होगा DRYSAATU, तो आप इसको जब अरेंज करोगे तो आपका ये बढ़ जाएगा सैटरडे, डेज ऑफ वीक है सैटरडे। नेक्स्ट आपका है ट्यूसडे, तो आप इसको जब देखोगे तो ये बन जाएगा ट्यूसडे। उसके बाद नेक्स्ट है MYDONA, तो ये बन जाएगा मंडे। नेक्स्ट देखें IFYARD, तो ये बन जाएगा फ्राइडे। उससे अगला आप इसको देखोगे तो बनेगा थर्सडे, और उससे अगला जो है वो बन जाएगा संडे, और लास्ट वाला जो है वो है वेडनेसडे। तो ये आपके क्या हो गया, डेज ऑफ वीक कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है आपका मैच द फॉलोइंग, ये सब आपके नोट्स पे गिवन है। मैच द फॉलोइंग में आपको कॉलम दिए गए, आपने उनको आपस में मिलाना है। पहला जैसा कि आपको दिया गया है 7 डेज, तो 7 दिन किस में होते हैं, इन 1 वीक में, तो आपने इसको 1 वीक से मिलाना है। नेक्स्ट है 24 और 24 घंटे किस में होते हैं, एक दिन में होते हैं, इन 1 डे से मिला देना है। 365 डेज जैसा कि आप पढ़ चुके हैं एक साल में होते हैं, तो आप इसको किससे मिलाओगे, 1 ईयर से। नेक्स्ट है 30 डेज, 30 डेज किस में होते हैं, सितंबर में होते हैं, इससे मिला देंगे। 366 डेज हम पढ़ चुके हैं लीप ईयर में होते हैं, तो उसको लीप ईयर से मिलाएंगे। लास्ट है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड 1 मिनट में होते हैं, तो इन अ मिनट से आप इसको मैच कर देंगे। लास्ट आपका पार्ट सी है राइट द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ, आपने नंबर ऑफ डेज बताने के इस मंथ्स में कितने, जैसे जनवरी में 31, फरवरी में हम पढ़ चुके 28, 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आपके पेज नंबर 48 पे जो आपको राइम गिवन है, जब आप उसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको डेज समझ आ जाएंगे कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं, फिर आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब हम आज की स्टडी की डायरी देख लेते हैं। डायरी आपकी है लेसन 9 पेज 49 बुक वर्क ऑन बुक, जो आपने लेसन 9 का अभी हमने पेज 49 डिस्कस किया, आपने उसको बुक पे ही अटैम्प्ट करना है और आंसर इसके आपके नोट्स पे गिवन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की तरफ। साइंस का आज हम करेंगे पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर आज हमने 4 करना है। टेल जो टीचर अपने टीचर से पूछें। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हाउ टू स्टे सेव अराउंड इलेक्ट्रिसिटी, के जब हम बिजली के इर्द गिर्द होते हैं तो अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आप क्या अबाउट समथिंग यू यूज़ विच वर्क यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो चीज़ आप बिजली से यूज़ करते हैं उनके बारे में कुछ बताएं। तो ये देखेंगे और इनके आंसर आपके नोट्स पे गिवन है। लेट्स सी योर आंसर्स। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि जब हम बिजली के इर्द गिर्द होते हैं तो अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, इसके लिए पॉइंट्स हैं। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और वायर्स, के जो बिजली के आलात और तारे होती हैं उससे नहीं खेलना चाहिए।
नेवर पोक थिंग्स इनटू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और टच बेयर वायर्स, नंगी तारों को और जो बिजली के सॉकेट्स होते हैं उनमें कुछ भी घुसेड़ना नहीं चाहिए और नंगी तारों को नहीं छूना चाहिए। नेवर टच प्लग्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विथ वेट हैंड्स, और गीले हाथों से बिजली के आलात और जो प्लग्स होते हैं उनको भी नहीं छूना चाहिए, मत छुएं। जो क्वेश्चन नंबर 2 था आपका कि अबाउट समथिंग, आप बताएं कि यू यूज विथ वर्क यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या काम करते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच आई यूज टू सी, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए, कार्टून्स, टू प्ले गेम्स खेलते हैं, एंड टू स्टोर माई डाटा, और जो हमारा डाटा होता है उसको हम उसमें सेव करते हैं। कंप्यूटर आर यूज़फुल इन स्कूल्स, कंप्यूटर जो है वो बहुत मुफीद है या फ़ायदेमंद है स्कूल्स में, इन मेकिंग मूवीज़ बनाने में, इन होम्स आल्सो, और घरों में भी। तो कंप्यूटर भी क्या एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम कार्टून देखते हैं, गेम्स खेलते हैं और डाटा को स्टोर भी करते हैं, और ये बहुत यूज़फुल होता है कहाँ का, स्कूल्स में, मूवीज़ बनाने में, घरों में और भी बहुत सी जगहों पर। इसी पेज पे अब आपको एक एक्टिविटी भी देखिए, क्वेश्चन देखिए, जॉइन द डॉट्स एंड राइट द नेम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आपने इनके नेम लिखने हैं और जो ये डॉट्स हैं इनको आपने ज्वाइन करके इस तस्वीर को कंप्लीट करना है, ड्रॉ करना है। जैसा कि पहली पिक्चर आपको पता है ये क्या है, सेल बना हुआ है जो कि हम रिमोट्स में डालते हैं, अपनी जो रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ होती हैं उनमें डालते हैं, तो ये क्या है, सेल। नेक्स्ट पिक्चर आपको नज़र आ रही है, आप जानते हैं क्या है, बल्ब जो कि हमें लाइट देता है। नेक्स्ट क्या है, ये प्लग बना हुआ है, PLUG, ये क्या है, प्लग है, और ये क्या है, वायर आपको नज़र आ रही होगी, तो हम क्या लिखेंगे, वायर्स। ये पिक्चर्स इनके नेम्स हैं, और ये जो डॉट्स हैं आपने इनको ज्वाइन करके कंप्लीट करना है और इनको अच्छे तरीके से रीड करना है ताकि आप अंडरस्टैंड हो जाएगी ये ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। अब हम साइंस की डायरी देख लेते हैं। आपकी साइंस की डायरी है, यूनिट 8 पेज 63, क्वेश्चन 4S कॉपी वर्क। जो क्वेश्चन 3 अभी हमने डिस्कस किया कि हमें बिजली के आलात की चीज़ों से कैसे महफूज रह सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो जो है क्वेश्चन है वो आपने कॉपी पे करना है। और क्वेश्चन 2 एज बुक वर्क, जो क्वेश्चन 2 है वो अपने बुक पे करना है। जो ऑब्जेक्ट्स आपको अभी मैंने बताई हैं उनके आपने नाम लिखने हैं और जो डॉट्स उनको ड्रॉ करके जो पिक्चर है उसको कंप्लीट करना है, ये आपने बुक पे करना है। और क्वेश्चन 4 जो अपने कॉपी पे करना है। क्वेश्चन 4 के जो आंसर्स हैं ये आपके नोट्स पे गिवन है। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट लेक्चर मैथ्स की तरफ। स्टूडेंट्स, मैथ्स का पेज 85 के हमारे हाफ क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज हमने जो पार्ट करने हैं लॉन्ग डिवीजन हम कर रहे थे, उसका आज हमने जो पार्ट्स करने हैं वो है Q, T और X सब में करना है। Q में हमारे पास जो वैल्यू अब हमें डिवाइडेंड दिया गया वो 32 है और इसका जो डिवाइजर है वो 8 है। आपने 8 का टेबल पढ़ना है कि 8 कितने से 32 होता है, तो आप जो टेबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो 8 क्या है, 8 4 जा 32, तो क्वांटिटी क्या है, 4 है। 4 आप ऊपर लिखेंगे, 32 नीचे लेके आपने क्रॉस का साइन डाल देना कि 8 का टेबल जो है वो पूरा 32 पे चला गया, 8 4 जा 32। नेक्स्ट पार्ट ये देखिए, जो डिवाइडेड है वो आपका 30 है और जो डिवाइजर है वो आपका 5 है, यानी आपने 5 का टेबल 30 तक पढ़ने के 5 कितने जा 30 होता है, तो 5 6 जा 30 होता है, तो 6 आप ऊपर लिखेंगे क्वाड्रेंट में और नीचे आप लिख दोगे 30 और क्रॉस का साइन डालेंगे तो आपको प्रूव हो जाएगा कि 5 6 जा 30 होते हैं, यानी 5 30 के टेबल पे पूरा पूरा जा रहा है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन Q है, X सॉरी, डिवाइडेड आपकी वैल्यू है 20 और जो डिवाइजर है वो आपका 4 है। 4 का टेबल पढ़ना है, 4 कितने जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है, तो 5 आपने ऊपर लिखना है, 20 नीचे और क्रॉस को साइन डाल देना है। ये आपका प्रूफ हो गया कि 4 का टेबल 20 पे पूरा पूरा जा रहा है, 4 5 जा 20। आज की डायरी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आपकी जो मैथ्स की डायरी है वो पेज 85 का पार्ट Q, T और X एस कॉपी पर, ये तीनों पार्ट्स आपने कॉपी पे करने हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग पैटर्न के मुताबिक डे के साथ, और इनकी अच्छी तरीके से रफ कॉपी पे इनकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको लॉन्ग डिवीजन में कोई भी इशू ना हो और मल्टीप्लिकेशन में भी टेबल्स बार बार पढ़ने हैं ताकि आपको कोई भी इशू ना हो अंडरस्टैंडिंग में। स्टूडेंट्स, हमारे अगस्त के जो लेक्चर्स हैं वो यहीं तक थे। उम्मीद है कि आपको सब लेक्चर्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे, कोई भी इशू नहीं होगा। आपने अपना प्रॉपर जितना भी काम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेंसिल को शॉर्प करके राइटिंग पैटर्न के मुताबिक कॉपीज़ पे करना है, और जो प्रैक्टिस है मैथ्स की वो आपने बुक पे भी करनी है, रफ कॉपी भी करनी है, और स्टडीज़ के साथ इसी तरह आपने टच रहना है। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।